पर्सनल फाइनेंस सुना तो होगा ही ये शब्द, है ना? और सच कहूं तो कई बार इसे सुनकर थोड़ी घबराहट सी होती है। लगता है कि अरे बाप रे, ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज होगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो हमारी जिंदगी को सच में बेहतर बना सकता है। तो चलिए आज मिलकर इसी के बारे में बात करते हैं और इसके सारे रहस्यों को सुलझाते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो मेहनत की कमाई है वो असल में कर क्या रही है? क्या वो बस रोज की ज़रूरतों पर खर्च हो रही है, या फिर वो हमारे सपनों को पूरा करने में भी हमारी मदद कर रही है? बस यही वो सवाल है जहां से आज की हमारी बातचीत शुरू होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनल फाइनेंस ना सिर्फ मैथ्स या नंबरों का खेल नहीं है। अरे नहीं, ये तो असल में हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का और पैसों की जो टेंशन होती है ना, उससे आज़ादी पाने का एक रास्ता है। अब अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझें तो पर्सनल फाइनेंस का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है और कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इन सब का हिसाब किताब रखना। और ये सब क्यों? ताकि जो हमारे लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकें और एक स्टेबल, एक स्थिर जिंदगी जी जा सके। और सोचिए जरा, जब पैसों की एक सही प्लानिंग होती है ना, तो इसके फायदे कितने कमाल के होते हैं। कर्ज को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयारी रहती है, रिटायरमेंट यानी बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, पैसों को लेकर जो एक तनाव बना रहता है ना, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो अगर पैसों पे कंट्रोल पाना है तो सबसे पहले हमें उसकी भाषा सीखनी होगी, है ना? जैसे कोई भी नई चीज सीखने के लिए उसकी एबीसी सीखते हैं, तो चलिए कुछ ऐसे ही जरूरी शब्दों को समझते हैं जो इस दुनिया में बार बार सामने आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है एसेट। हिंदी में कहे तो संपत्ति। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी की अपनी है और जिनकी कोई कीमत है, जैसे कि घर, बैंक में रखी बचत या कोई इन्वेस्टमेंट। ये सब किसी की फाइनेंशियल ताकत को दिखाते हैं। और फिर आता है बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू, लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो पैसा है जो हमें किसी और को चुकाना है। सीधा सा हिसाब, जैसे कोई लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड का बिल। तो फर्क एकदम साफ है ना? एसेट्स यानी संपत्ति वो है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे बचत या इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा। और लायबिलिटीज यानी देनदारियां वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कोई कर्ज या बिल। बस इस एक छोटे से अंतर को समझना ही अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ पहला कदम है। और जब अपनी टोटल संपत्ति में से सारी देनदारियों को घटा दिया जाता है, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जो बचता है वही कहलाता है नेटवर्थ। ये समझिए कि ये किसी की असली फाइनेंशियल हैसियत का एक स्नैपशॉट है, एक सिंगल नंबर में पूरी कहानी। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी नंबर की, क्रेडिट स्कोर। ये असल में एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। ये बैंक को और दूसरी कंपनियों को बताता है कि कोई इंसान उधार चुकाने में कितना भरोसेमंद है। और एक अच्छा स्कोर होना मतलब भविष्य में लोन मिलने के दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। भारत में ये स्कोर आमतौर पे 300 से लेकर 900 के बीच होता है। और इसका नियम बड़ा सीधा है, स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर माना जाएगा। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट है। तो ठीक है, अब जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो अब समय है इस जानकारी को असल में इस्तेमाल करने का, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि एक फाइनेंशियल मैप, एक वित्तीय नक्शा कैसे बनाया जाए। और इसकी शुरुआत हमेशा होती है लक्ष्य तय करने से। देखिए, एक लक्ष्य का होना मतलब पैसे को एक मंजिल देना, एक मकसद देना है। ठीक वैसे ही जैसे एक तीरंदाज के लिए निशाना होता है। जब ये पता हो कि पहुंचना कहाँ है, तो फिर हर एक फाइनेंशियल फैसले का एक मतलब होता है, एक वजह होती है। अब अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए ना, ये 5 कदम एक गाइड की तरह काम करते हैं। सबसे पहले ये तय करें कि चाहिए क्या। दूसरा, उसे एकदम साफ साफ बताएं, मतलब कितना और कब तक। फिर उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें। और आखिर में सबसे जरूरी, समय समय पर रिव्यू करते रहें, देखते रहें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कुछ बदलने की जरूरत है। और ये देखिए, ये इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सिर्फ ये कहना कि रिटायरमेंट के लिए बचत करनी है, ये तो एक ख्वाहिश जैसी बात हो गई। इसके बजाय ये तय करना कि 65 साल की उम्र तक 50 लाख रुपए बचाने हैं, ये एक असली मजबूत लक्ष्य है। इससे गोल एकदम साफ हो जाता है और उस पर एक्शन लेना आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, आज की इन सारी बातों के आधार पर किसी के भी फाइनेंशियल मैप पर वो पहला लक्ष्य क्या हो सकता है?
चाहे वो छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है उस दिशा में आज से ही पहला कदम उठाने के बारे में सोचना।